गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी ने फिर से एक नया लाइफ हाई बनाया और जो हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, हर बार बताया था कि 26,000 अब दूर नहीं है और 26,011 का आज नया लाइफ हाई बनाया। अब क्या लगता है, मंथली एक्सपायरी हम सोच रहे थे कि मंथली एक्सपायरी तक 26,000 आएगा और निफ्टी में ऐसी ताबड़तोड़ तेज़ी है कि वो पहले ही बन चुका है। पर इसको अब रोकने के लिए एक इंडेक्स शायद कुछ साइन दिखा रहा है थकावट के। आगे उसके लिए विश्लेषण करेंगे। निफ्टी में क्या लगता है कि यहाँ से ये जो रैली देखी थी, अब ये कंसोलिडेशन में तब्दील होती हुई नज़र आएगी। उसके पीछे मुख्य कारण है 26,000 का कॉल राइटर। मंथली एक्सपायरी और 26,000 का कॉल राइटर 2 दिन के लिए अपनी पोजीशन को छोड़ेगा नहीं जब तक कि वो उसकी ट्रेडिंग पोजीशन के ऊपर ट्रेड होना ना शुरू करे। वो ट्रेडिंग पोजीशन रहेगी उसकी 26,025 से लेकर 26,050। ये रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए और बहुत पास है रेजिस्टेंस। हालांकि वहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके बंद दिया निफ्टी ने, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग मूव और फ्लैट क्लोजिंग दी है, पर स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा निफ्टी के पर्पज़ से। बेस कहाँ है? बेस आपका रहेगा 25,600 25,700। पोजिशनल सपोर्ट आपका 25,550 रहेगा, वो इंटैक्ट है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। नेक्स्ट मंथली डेटा के हिसाब से हम अगले मंथ में जब जाएंगे तब उस पर देखेंगे क्या डेटा बनते हैं। मंथली चार्ट के हिसाब से अगर देखें, ये देखिए, आपको मंथली चार्ट भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी तेज़ी देखी है और हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वेव लेंथ के हिसाब से अगर देखें तो कोई भी करेक्शन आता है तो वो 25,500 तक का एक बाइबल करेक्शन होगा, एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन होगा और वहाँ पे हमें बाय करने के लिए सोचना चाहिए। इसलिए पोजिशनल सपोर्ट मैंने आपको 25,500 का दिया है। शॉर्ट सपोर्ट जो आपका छोटा सपोर्ट है वो 25,600 25,700। जिनको उससे भी छोटा सपोर्ट चाहिए वो 25,800 का रख सकते हैं। जिन्होंने हमारे साथ पूरी रैली को प्ले किया है, प्रॉफिट बनाया है, अच्छा प्रॉफिट बनाया है, वो अब अपना स्टॉप लॉस टेल करके 25,800 पे ला सकते हैं। फिलहाल के लिए 25,600 25,700 एक डिसाइसिव स्टॉप लॉस रहेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 25,000 26,025 26,050 ये रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। इसके ऊपर निकल जाता है तो निफ्टी फिर से एक नए जोन में, ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा और फिर आने वाले दिनों में 26,600 26,700 तक के लेवल, 600 पॉइंट की रैली और तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस है दोनों के अंदर, दिखा देता हूँ। डेली चार्ट्स पे ये नेगेटिव बंद हुआ है, डेली चार्ट्स पे ये पॉजिटिव बंद हुआ है। ये शो करता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी थकावट है। और ये जो रैली देखी थी हमने मंथली चार्ट पे, आपको लेके चलते हैं। कितनी बड़ी रैली हमने देखी है, 50,000 से लेके 54,000, 4,000 पॉइंट की रैली अगर एक किसी महीने में अगर आती है तो वहाँ से फिर थोड़े से थकावट के संकेत, एग्जॉशन के स्ट्रेच जो चार्ट पे दिखता है वो शो हो जाता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज में बैंक निफ्टी जाने को तैयार है और इसके लिए हायर रेंज, इसके लिए जो आज का जो 54,250 के आसपास जो रेंज है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। नीचे सपोर्ट कहाँ मिलेगा? नीचे सपोर्ट अगर 53,750 तोड़ देता है तो 53,500 53,200 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। कल है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, जिसके चलते प्रेशर हमें देखने को मिलेगा 54,000 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर। बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो ही शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, अन्यथा एक इंट्राडे में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। जब बैंक निफ्टी और निफ्टी लाइफ हाई बना रहे थे तो मिड कैप निफ्टी सरेंडर होके अपना प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था और अब मिड कैप निफ्टी वापस चलने को तैयार है। कंसोलिडेशन रेंज से जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, हमने कल आपको अपना दायरा बता दिया था, उसके ऊपर खुला सपोर्ट रेंज से और वहाँ से शानदार रैली देखने को मिली है। जिन्होंने चार्ट्स पे ये लगाना सीख लिया होगा उन्होंने आज मिड कैप निफ्टी में अच्छा पैसा बनाया होगा। अब क्या लगता है कि 13,300 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे 13,200 अभी भी सपोर्ट का काम करेगा। किसी भी एक और डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है आर्ली चार्ट बेसिस पे तो हमें 100 से 50 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है किसी भी तरफ। फिर निफ्टी ने भी अपना नया लाइफ हाई बनाया 25,038 का और वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे सेम केस बैंक निफ्टी के साथ है, सेम केस फिर निफ्टी के साथ भी है। 23,400 से लेके 25,000 तकरीबन 1,600-1,800 पॉइंट की तेज़ी, उसके बाद एक थकावट के संकेत फिर निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका रहेगा 25,000 25,100। नीचे सपोर्ट के तौर पर आपको लेके चलना है 25,550 25,650। अगर ये रेंज तोड़ देता है 24,000, माफ़ कीजिएगा 24,550 24,650, अगर ये रेंज तोड़ देता है तो 24,200 तक के लेवल फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं।
25,100 ये 100 पॉइंट की रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगी। फिर निफ्टी में सीधे चलते हैं कमोडिटी सेक्शन में। क्रूड ऑयल में तेज़ी है। क्रूड ऑयल में आज गैप अप ओपनिंग मिली और पूरे दिन सस्टेन हुई। अब चार्ट्स पे नीचे प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस तेज़ी देखने को मिल रही है। पोजिशनली क्रूड ऑयल में बाइंग है, कोई भी डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। हर लेवल्स पे आपको बाय करने का सोचना है, और जिनको अभी बाय करना है फॉर एग्रेसिव ट्रेडर 6040 के स्टॉप लॉस के साथ, जो इस कैंडल का लगभग लो होगा, जी हाँ 6040 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 6080 का, दूसरा टारगेट बनेगा 6130 का। 6080 6130 इन दो टारगेट के लिए 6040 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। विद द डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें। क्रूड ऑयल जितना तेज़ी, नेचुरल गैस जितना तेज़ी क्रूड ऑयल में है उतनी तेज़ी नेचुरल गैस में नहीं है। उसका संकेत ये है कि गैप अप ओपनिंग मिली, कंसोलिडेशन में रहा और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हमारे जो लेवल्स थे डेली चार्ट्स पे आपको लेके चलते हैं, जो हमारे लेवल्स थे उसका ब्रेकआउट मिला और बहुत खूबसूरती के साथ हमने उसको प्ले भी किया। अब ऊपर थकावट के रेजिस्टेंस के संकेत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो रिकवरी देखी थी उसका कहीं ना कहीं एक साइजेबल जो अटैम्प्ट है, 50% रिट्रेसमेंट है, वो तकरीबन 226-225 के लेवल पे आसपास होता है। हमने हमारे कल वीडियो में बताया था, और वो लेवल सारे गैप अप ओपनिंग के साथ मिलेंगे, हमने सोचा भी नहीं था। और ये खूबसूरती है, अगर आपको चार्ट्स पे मार्क करना आए आपके पॉइंट्स, ट्रेड करने आए आपके पॉइंट्स, कहाँ पे एंट्री करनी, कहाँ पे एग्जिट करनी है, तो आपका ट्रेड और खूबसूरत बन जाता है। फ़िलहाल के लिए जिनको नेचुरल गैस में ट्रेड लेनी है वो इस कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट का इंतज़ार कर सकते हैं। इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, इस कैंडल के लो के नीचे आप सेल कर सकते हैं। जब से तो इसी कैंडल के हाई और लो को आप मार्क कर सकते हैं आपके रेजिस्टेंस और एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए। ये कंसोलिडेशन रेंज है। किसी भी रेंज में एंट्री एग्जिट लेने से पहले आपको इस रेंज का ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने मार्क कर दी है। इस कैंडल का हाई है 216, 221 और लो है 216। तो आपको ध्यान रखना है 216 के पास आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 212 का, जो कल का हमारा टारगेट भी था और उसके ऊपर टारगेट अचीव भी हुए हैं। जिनको सेल करना है वो 220 के आसपास, 221 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। 225 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें कोई ट्रेड नहीं बन रहा है फ़िलहाल के लिए। डेली चार्ट्स पे भी देखते हैं तो ये डोजी कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, और ये जो गैप्स हैं ये फिल होने के लिए आने चाहिए नीचे की तरफ। तो वीक लग रहा है नेचुरल गैस, थोड़ा सा एक डिप मिलनी चाहिए, और ये डिप में ये 203 205 तक के लेवल एक बार के लिए पॉसिबल हैं। वहाँ तक आता है तो वहाँ एक फ्रेश बाय बनेगा। या फिर जिनको बाय करना है वो वेट करें 225 के ब्रेकआउट का। 225 के ब्रेकआउट के बाद आप बाय कर सकते हैं। 220 के स्टॉप लॉस के लिए टारगेट्स आपके रहेंगे 235 240 के। डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं, 235 240 तक के टारगेट्स आपके लिए अचीवेबल हैं डेली चार्ट्स पे। तो ये कुछ व्यू था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। बैंकिंग में तेज़ी है, ऑटो में तेज़ी है, मेटल्स में तेज़ी है। चाइना के डेटा आने के बाद, रेट कट होने के बाद अब इनमें आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स सर्किल में कमेंट करना आपका दायित्व है, आपका हक है। उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा हमारा वीडियो, और कुछ आपको जानना हो तो। मिलते हैं आपसे कल नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।